कहानी का दौर शुरू कर रहे हैं। वैन डायग्राम। वैन सबसे पहले वैन का यूज करेंगे किस में? वैन डायग्राम का यूज मुख्य रूप से उस चेहरा के लिए करेंगे कि कोई समूह है, कभी 2 पार्ट में बट जाए, कभी 3 टुकड़ा में बट जाए, कभी कभी तो 4 टुकड़ा भी टच कर दिया। तो जैसे मान लीजिए 2 ही टुकड़ा से शुरुआत करें। मान लीजिए कुछ लड़का है, समूह है, खेल 2 चुन लेते हैं, क्रिकेट और हॉकी। तो कुछ चेहरा ऐसा है जिसको क्रिकेट पसंद है, कुछ चेहरा ऐसा है जिसको हॉकी पसंद है, कुछ चेहरा ऐसा होगा जिसको दोनों पसंद होगा, और कुछ चेहरा ऐसा भी होगा जिसको ना क्रिकेट से कोई लेना देना है ना हॉकी से कोई लेना देना है। तो इस टाइप का बंटवारा जब 2 ग्रुप को चुने तो कोई पहला ग्रुप में जाना चाहता है, कोई दूसरा में जाना चाहता है, कोई दोनों में जाना चाहता है, तो कोई 2 में कहीं रहना नहीं चाहता है। इस टाइप का बंटवारा वेन डायग्राम के अंदर का हिस्सा कहलाता है। पहले 2 फॉर्मूला लिख लीजिए, बाद में उस फॉर्मूला को हटवा देंगे। शुरू में लिख इसलिए देते हैं ताकि लगे कि चैप्टर शुरू हो गया, तो इस वजह से लिख देते हैं। तो पहले 2 फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और क्यों हटाएंगे वो भी कहानी करेंगे। एक बेसिक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन मतलब पूरा समूह मिलके। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो लिखिएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जो दोनों में कॉमन चेहरा हो, उसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो 2 समूह अगर ए और बी समूह है तो ए समूह का मेंबर बी समूह का मेंबर जोड़ दीजिए, और दोनों में जो कॉमन मेंबर है उसको हटा दीजिए। तो ये होता है पूरा समूह को इंडिकेट करना। चलो लो, दूसरा लिखिएगा 3 स्टेप के लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 का समूह है तब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, तीनों को पहले बारी बारी से जोड़ लीजिए। फिर 2-2 का इंटरसेक्शन घटाते जाइए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में प्लस कर लीजिएगा नंबर ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो 2 ग्रुप का कहानी और 3 ग्रुप का कहानी। अब वेन डायग्राम जब बताते हैं तो कहते हैं कि फॉर्मूला को साइड कीजिए। साइड करने के लिए इसलिए कहते हैं कि फॉर्मूला के सहारे लैंग्वेज को, बहुत सारा लैंग्वेज है जिसको रटते रटते आप परेशान हो जाइएगा, एग्जाम में नहीं समझ में आ पाता है लैंग्वेज, और बार बार देखते हैं लड़का कि पूरी तरह से कमांड रखते हुए भी फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है। बैंकिंग में जब जाइएगा तो वैन का अगर हिस्सा होगा, हालांकि उसका नाम कसलेट दे के रखते हैं, तो वहां पर जब उठाएगा तो 5 का सेट। एसएससी में 1 पीस क्वेश्चन से दर्शन देगा, सीडीएस में 1 पीस क्वेश्चन होगा, लेकिन रेलवे में कभी 1 भी कभी 5 नहीं, 1-1 वैन से 6-6 क्वेश्चन भी क्रिएट किया गया है। और वैन की अपनी एक खासियत है, अगर वैन सजाने आ गया तो कहा जाता है कि वैन को सजाने में, ट्रिपल वैन में ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है। वैन सजाने में 1 मिनट का समय दीजिए और बाकी 30 से 35 सेकंड के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन का रिजल्ट देने का प्रयास कीजिए, तो ये समय बचाने वाला पार्ट में से गिना जाता है, बशर्ते कि आपको वैन सजाने आ जाए। तो पहला काम है वैन को सजाना। ड्यूअल स्टेप से फेज का शुरुआत कर रहे हैं। पहले कुछ फिगर से मतलब समझने का प्रयास कीजिए। 2 का ही शुरुआत कर रहे हैं। जब 2 चेहरा, मान लीजिए ए ग्रुप और बी ग्रुप का चेहरा है,
ए ग्रुप है और बी ग्रुप। तो ये जो बीच का पार्ट है वो दोनों को काट रहा होता है, यही एक्चुअल में कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, या इसको इस भाषा में पढ़ सकते ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों। एंड का मतलब ही दोनों हो गया। कहने का मतलब वो चेहरा जो ए और बी दोनों पसंद कर रहा है उसको लिखना होगा तो ये बीच वाला टुकड़ा होगा जगह। अब ये ए है, ये बी है, ए है बी है। अगर इस पार्ट को लेके चल रहे हो, मतलब कॉमन वाला सहित ए का पूरा गोल घेरा लेके चल रहे हो, तो इसको पढ़ेंगे ए वाला पार्ट, नंबर ऑफ ए। ठीक है, क्या किए हैं, ये कॉमन वाला को भी समेट लिए तो ए पढ़े। लेकिन जब दो सर्किल है, ये ए है ये बी है, कॉमन पार्ट को इग्नोर कर दिए, बस इतना बड़ा ही पार्ट लेके बढ़े हैं। ए को तो टच किए हैं लेकिन ये इंटरसेक्शन को इग्नोर कर दिए, तो ये जो पार्ट बन के आता है इसको पढ़ते हैं ओनली ए। ओनली ए मतलब केवल ए। तो ए हिंदी का ध्यान रखिएगा, ए बोला मतलब पूरा शामिल है, ओनली ए बोला मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट शामिल नहीं है। ओनली का मतलब ही हो गया दूसरा, उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो जगह का यही मतलब, दोनों सिंगल वाला उसमें भी लगा दिया ओनली, तो ओनली लगाने का मतलब हुआ कि कॉमन वाला चेहरा नहीं है। केवल शब्द का यूज कर दिया तो कॉमन चेहरा को टच नहीं करेंगे, ये कहानी। अब बैंड पर अटेम्प्ट कैसे लेंगे, ड्यूअल बैंड से शुरुआत करते हैं। ड्यूअल बैंड में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो ड्यूअल से ही करेंगे। ट्रिपल में बहुत सारा स्कोप है। ट्रिपल बैंड में कम से कम 2 पर पावर 12 तरीका, 2 पर पावर 12 मतलब 2 पर 10 1024, उसका डबल 20 48, उसका डबल 40 96, 4096 तरीका से ट्रिपल बैंड से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो ड्यूअल बैंड को जब भी सजाना हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करना है कि अगर नन हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ चेहरा ऐसा होगा जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तो अगर नन हो तो उसको पहले बैंड से बाहर कर दीजिए। अगर नन हो तो उसे बाहर रखें। अगर नन वाला चेहरा है तो उसको बाहर, मान लीजिए कह दिया 10% को ना ए में रहना है ना बी में, तो इसका मतलब जो बैंड पे सजेगा 10 को छोड़ के तो किसका बैंड बनेगा, 90% का। तो पहले तो नन है तो बाहर कर दीजिए, अगर नन नहीं है तो 100% का बैंड बनेगा। अब उसके बाद सेकंड जो अटेम्प्ट लेते हैं, सबसे पहला अटेम्प्ट लेते हैं दोनों का। शुरुआत जो सजाने का तरीका होगा, सबसे पहले दोनों और उसके बाद सिंगल सिंगल, फिर एक एक। तो अटेम्प्ट का स्टाइल यही होगा, नन है तो बाहर, पहले दोनों और तब सिंगल सिंगल चेहरा को सजा देंगे। लेकिन ओनली लगा हुआ डेटा कभी भी सजाया जा सकता है, क्योंकि ओनली का मतलब होता है जगह फिक्स होता है, तो ओनली वाला डेटा का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। तो लास्ट में डाल दीजिएगा ओनली वाला डेटा कभी भी प्रयोग हो सकता है, कभी भी प्रयोग हो सकता है। तो ओनली लगा हुआ डेटा जिस समय मन हो, जब दिख जाए तब उसको डाला जा सकता है। यही है बैंड पर अटेम्प्ट लेने का, ड्यूअल बैंड पर अटेम्प्ट लेने का तरीका। अब आते हैं कुछ कहानी को लेके। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी समूह में, कोई समूह है कोई ग्रुप है, किसी समूह में
70% चाय पसंद करते हैं। चालीस प्रतिशत चाय और कॉफी, टी एंड सी, चाय एंड कॉफी पसंद करते हैं। फिर लिख दिया 5% ना ही चाय पसंद करते हैं, ना चाय पसंद करते हैं, ना कॉफी। ना चाय पसंद करते हैं, ना कॉफी पसंद करते हैं। और अब इसके बाद आपसे जो मन में आया वो पूछता चला गया। हिंदी में जो इसके अराउंड, चाय कॉफी के अराउंड बोला जा सकता है, सब सवाल हो सकता है। तो अब आपसे इसमें से कुछ भी इसके अराउंड आपसे सवाल किया जा सकता है। आपका काम है, दो का समूह है, चाय पीने वाला और कॉफी पीने वाला। आप क्या कीजिए, दो सर्किल को ओवरलैप करा दीजिए, एक चाय के लिए और एक कॉफी के लिए। एक चाय है, एक कॉफी। अब कहे हैं कि अगर नन हो तो बाहर कर दीजिए। तो 5% ना ही चाय पसंद करते हैं, ना ही कॉफी। तो नन वाला है कितना, 5%, इसको बाहर कर दिए। मतलब ये जो बैंड बनेगा वो कितने का, 95 का, 95%। अब कैसे सजाना है, पहले दोनों को जगह देना है। तो दोनों कितना है, 40%। तो इस जगह को पहले भर लिए, दोनों वाला चेहरा हो गया 40%। अब आएंगे सिंगल में। सिंगल में दिया हुआ है 70% चाय पसंद करते हैं। तो 70 चाय, ओनली चाय नहीं लिखा है, 70 चाय लिखा है। तो चाय मतलब चाय का पूरा गोल घेरा मिलके 70 होगा। तो 40 है तो बचा कितना, 30। तो यहां पर हो गया 30%। अब जो बचेगा 95 में से, तो वो यहां जाएगा, एक ही जगह खाली है। तो कितना का बैंड है, 95। 70 का यूज हो गया तो बचा कितना, 25। तो 25% आ गया कॉफी में। तो जो खाली जगह है भर गया। अब जो मर्जी हो इसके अराउंड सवाल पूछ सकता है। पहले तो इंडिविजुअल सवाल, कितने हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, कितने हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, 5%। कितने हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, कितने हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं, 30। कितने हैं जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, 25। चाय पसंद करने वाले की संख्या, केवल चाय नहीं बोल रहे हैं, चाय पसंद करने वाले की संख्या, तो 40 और 30 70। कॉफी पसंद करने वाले की संख्या, तो 40 और 25 65। तो कॉफी कहा तो 65 और केवल कॉफी कहा तो 25। चाय कहा तो 70 और केवल चाय कहा तो 30। ये हो गया रेगुलर क्वेश्चन। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल एक चीज पीना पसंद करते हैं? अच्छा ये देखिए, ये तो कुछ नहीं पसंद कर रहा है, ये दोनों चीज पसंद कर रहा है। तो केवल एक आइटम पसंद करने वाला ये 30 है और ये 25 है। तो 30 और 25 कितना, 55। तो ये हो गया रेगुलर। अब आपका सवाल जैसे मर्जी हो उठा पटक करे, और रट के रखिएगा कि ओनली का ये मतलब होता है, वो होता है। तो डिजाइन करेगा तो भाषा समझ में कभी नहीं आएगा। अब देखिए भाषा बोलते हैं, करे चाय तो पसंद करते हैं पर कॉफी नहीं। सवाल ये पूछ दिया, चाय पसंद करते हैं पर कॉफी नहीं, ये सवाल पूछ दिया। आराम से एक एक स्टेप को पकड़िए। सिर्फ चाय पसंद करते हैं, ये चाय का गोल घेरा पकड़े। अब पर कंडीशन लगा दिया कॉफी नहीं। तो ये चाय को पकड़े, अब पर इसमें ये तो बंदा कॉफी भी पसंद कर रहा है, कह रहा है कॉफी नहीं। तो कॉफी नहीं, तो कॉफी वाला को भगा दीजिए समूह से। तो भगा दिए इसको, तो क्या बचा,
कितना बचा 30। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, ओनली को ओनली थी, तो नहीं लिखा ओनली थी, ओनली लिखता तो रट के फॉर्मूला में भी सजा देते, लेकिन भाषा में यूज करना शुरू किया तब आपको रटना पड़ेगा, इसका मतलब ओनली हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ड्यूअल बैंड तो संभाल भी लीजिएगा फॉर्मूला से, जैसे ट्रिपल बैंड का लैंग्वेज शुरू होगा बाउंस करना शुरू कर देता है। पता चला कि पूरा परसेंटेज समझ में आ रहा है, अब मैंने डायग्राम गड़बड़ा जा रहा है, थोड़ा कभी इधर कर दे रहा है कभी उधर। ये क्लियर है। कहा चाय पसंद करते हैं, एक एक स्टेप उठाना है। चाय पसंद करते हैं तो चाय उठाए, अब पर कॉफी नहीं तो ये चाय उठाए, पर कॉफी नहीं, तो जिसको कॉफी नहीं पसंद होना चाहिए, ये सब बंदा तो कॉफी भी पी ले रहा है, इसको भगाइए समूह से निकाल के, तो बचा कितना 30, तो लिख दिए 30%। इनडायरेक्ट मतलब हुआ ओनली थी। क्लियर है। अब सवाल उठता है कि फिर फॉर्मूला लिखे काहे के लिए, जब फॉर्मूला से बता नहीं रहे, एक चीज को समझने के लिए लिखे, उसको समझ लीजिए तो उसके बाद फॉर्मूला काट के अपना आराम से हटा सकते हैं। अब जब यहां आ जाते हैं, कड़ा है किसी समूह में सत्तर 70% हॉकी, 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। 70% हॉकी, 60% क्रिकेट पसंद करते हैं। सभी कोई ना कोई खेल अवश्य पसंद करते हैं। सभी कोई ना कोई खेल अवश्य पसंद करते हैं। ठीक है। अभी अब सवाल जो मर्जी हो पूछ दे। सबसे पहले आपको 2 सर्किल ओवरलैप कराना है, एक है हॉकी और एक है क्रिकेट। अब देखिए तो कह रहा है सभी कोई ना कोई खेल अवश्य पसंद करते हैं, इसका मतलब इसमें नन में कोई चेहरा नहीं जाएगा। अगर नन की बात की जाए तो कोई चेहरा नन में नहीं है, तो ये बैन कितने का हुआ 100% का। अब जब बैन सजाने आते हैं तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं, दोनों से। अब पता चला दोनों ही नहीं है, कहीं दोनों नहीं है कहीं, तो दोनों नहीं है कहीं तो जरा सा देखते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, यहीं पर हटा भी देंगे फॉर्मूला। अभी लिखाए होंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर लिखाए होंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहीं से शुरुआत करते हैं, यही चेहरा नहीं मालूम है, तो इस टर्म को इधर और इस टर्म को अगर इधर कर लिया जाए तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो जब ये चेहरा जिससे शुरू करते हैं बैन वही अगर गायब रहे तो आपका काम क्या है, अकेला अकेला वाला जोड़ दीजिए और टोटल को उसमें से क्या करना है, घटा देना है। अगर इतना कमांड हो गया तो फॉर्मूला को साइड कर दीजिए। अब शुरुआत बैंड का, अब रहने दीजिए, साइड कीजिए। शुरुआत बैंड का कर रहे हैं तो बैंड कितने का, 100 का। अब आए तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहां से, दोनों से। अब दोनों वाला चेहरे गायब है, तो जब दोनों चेहरा गायब रहे तो क्या करना है, इंडिविजुअल जोड़ लेना है। तो 70 और 60 मिलके कितना 130, और उसमें से टोटल हटा देना, तो 100 को हटा दिए तो 130 में 100 हटा कितना 30, तो इंटरसेक्शन में जो खाली जगह है वो कितना बचा 30। अब इंडिविजुअल पकड़ पकड़ के डाल दीजिए। अब है हॉकी में 70 तो 30 भरा हुआ तो बचता कितना 40, और क्रिकेट में 60 तो 30 भरा हुआ तो बचता 30। हो गया। अब फिर वही सब सवाल होगा, कितने हैं जो केवल हॉकी पसंद करते हैं, केवल हॉकी, हॉकी 70, केवल क्रिकेट, क्रिकेट केवल क्रिकेट 30, क्रिकेट 60।
दो खेल पसंद करने वाले, दो खेल तो 30, केवल एक खेल जानने वाला, ये 40 है, ये 30, तो 40 30 70। क्लियर है? एक और एग्जांपल ड्यूअल से लिखते हैं। ड्यूअल में बहुत ज्यादा स्कोप सवाल का नहीं होता है, बहुत लिमिट रहेगा, लेकिन जैसे ट्रिपल में जाएंगे तो अभी अभी जोड़ के बता रहे थे 40 96 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब तक आप पूरी तरह से कमांड नहीं कर लीजिएगा, तब 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं, सब प्रीवियस ही डाल दिए हैं प्रैक्टिस में, हर टाइप का क्वेश्चन सिर्फ जमा कर दिए हैं कि वो आ जाए, आपके सामने से गुजर जाए तो बेहतर होगा। एक और लिखते हैं ड्यूअल वैन से पहले, कह दिए किसी समूह में 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, 70% हॉकी पसंद करते हैं, 10% दो में से कोई भी खेल पसंद नहीं करते। अब नन भी डाल दिए, डेटा वही रहने दिए, 60% क्रिकेट, 70% हॉकी, लेकिन अब 10% है जो दो में कोई खेल पसंद नहीं करता। आपका काम 2 सर्किल ओवरलैप करा दिए, हॉकी है और क्रिकेट है। अब कह दिया है कि 10% नन में है, तो नन वाला चेहरा 10 का हो गया, तो अब वैन कितने का बनेगा? 90 का। अब दोनों को अगर जोड़े तो ये 60 है और ये 70 है, दोनों गायब है, तो 60 है 70 130। अब वैन कितने का? 90 का, तो 130 में 90 हटा देते तो कितना? 40। तो अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना हुआ? तो 40। तो अगर इंटरसेक्शन गायब है तो पहले तो नन को बाहर कर दिए, तो बैंड बना कितने का? 90 का। इंटरसेक्शन से शुरुआत करना होता है, वही गायब है, तो पहले दोनों जमा किए थे 130, टोटल बैंड 90, तो 90 हटा दिए 40। अब है क्रिकेट में 60, तो 40 भरा हुआ तो बचता कितना? 20। हॉकी में 70, 40 भरा हुआ तो बचता 30। अब कुछ सवाल खड़ा करते चलते हैं, बोलते चलिए साथ साथ। इंडिविजुअल क्या होगा? केवल क्रिकेट, बोलते चलिए साथ साथ। केवल क्रिकेट 20, क्रिकेट 60। केवल हॉकी, हॉकी केवल एक खेल 30 20 50। दो खेल 40। खिलाड़ी, खिलाड़ी की संख्या, खिलाड़ी उसी को कहेंगे जिसको खेल आता हो, तो इस बंदा को तो खेल खेलने आता नहीं है, तो खिलाड़ी की संख्या 90, लेकिन व्यक्ति कहेगा तब हुआ 100%। तो व्यक्ति अलग चीज है और खिलाड़ी अलग चीज है, तो ये हो गया इंडिविजुअल में बनेगा। पिछले यूडीसी में हॉकी क्रिकेट की जगह दिया था कि 60% महिला लॉन्ग पसंद करती है पहनना, नाक वाला, 60% लॉन्ग पसंद करती है, 70% बाली पसंद करती है, और 10% दो में से कोई भी पसंद नहीं करती है। और कितनी महिला है जो दोनों पसंद करती है? तो सिम कहानी हो जाता, सिर्फ नाम पता बदलते चला जाता, ड्यूअल बन जाएगा। अब आ जाइए ट्रिपल बैंड की ओर। ड्यूअल बैंड में क्या कहे? नन है तो बाहर, उसके बाद दोनों और फिर सिंगल सिंगल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों गायब रहे, तो दोनों गायब रहे तो इंडिविजुअल को जोड़ लीजिए और पूरे बैंड को उसमें से हटा दीजिए, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो अब आप चाहें तो फॉर्मूला को काट के साइड कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसे मैं पूछता हूं, हॉकी पसंद करते हैं पर क्रिकेट नहीं, हॉकी पसंद करते हैं पर क्रिकेट नहीं, तो हॉकी पसंद किया पर क्रिकेट नहीं, तो भगा दिए, तो बचा कितना? 30।
क्रिकेट पसंद करते हैं पर हॉकी नहीं, तो क्रिकेट पसंद किया पर हॉकी नहीं, तो बच गया 20। कह दिया आपको कि क्रिकेट पसंद करते हैं पर दो खेल नहीं जानते हो, फिर वही कहानी रहेगा। क्रिकेट पसंद करते हो पकड़े, कंडीशन है कि दो खेल नहीं आना चाहिए, तो दो वाला को भगाइए, तो बच गया कितना 20। तो यही सब रटना पड़ जाता है ओनली में। ऐसे अगर मतलब बैंड पकड़ पकड़ के बनाना जानते हैं तो कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं 3 का चेहरा। ड्यूअल बैंड को कैसे फुलफिल किए? नन है तो बाहर, फिर दोनों, फिर सिंगल सिंगल, अब ट्रिपल बैंड। पहले फिगर कुछ बनाइए। जब 3 का फेज चल रहा हो तो आप क्या कीजिए, 3 सर्किल को ओवरलैप करा दीजिए। पहले जगह का मतलब क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, 3 खेल, तो 3 सर्किल को ओवरलैप कराइए। अब देखिए तीनों का ये जंक्शन बना, ये जो पार्ट बना वो तीनों का जंक्शन, तो इसको पढ़ेंगे, तीनों पढ़ सकते हैं, या कभी इसी को लिखेगा हॉकी एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब भी तीनों। तीनों मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, या H इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन F, तीनों का कॉमन चेहरा। ये हो गया तीनों। अब आइए, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल। अब अगर रंग रहे हैं इसको, देखिए तीनों सहित को रंग लिए, इसको जो पढ़ेंगे, ये जो चेहरा बन के आया, ये किसका किसका कॉमन पार्ट चल रहा है? हॉकी क्रिकेट, तो इसको लिखेंगे हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट। ठीक है, दो ही सर्किल रहता तो यही ना हॉकी एंड क्रिकेट में बनता। ये चेहरा कहां का हुआ? हॉकी एंड क्रिकेट। लेकिन थोड़ा सा देखिए, भले इसमें फुटबॉल भी शामिल हो गया हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हॉकी एंड क्रिकेट, तो हॉकी आए क्रिकेट का कॉमन चेहरा ये है, तो हॉकी एंड क्रिकेट। लेकिन अब फिर बना रहे हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। अब क्या किया, इंटरसेक्शन का चेहरा हटा दिया, बस इतने दूर तक रहने दिए, तो ये भी तो है हॉकी एंड क्रिकेट का चेहरा। तो हॉकी एंड क्रिकेट का चेहरा तो है, लेकिन इसमें क्या है, तो कौन सा चेहरा? ओनली। ओनली मतलब केवल हॉकी एंड क्रिकेट। तो जब ओनली लगा दे तब तीनों वाला शामिल नहीं होगा, ओनली नहीं लगा हुआ है तब तीनों वाला शामिल हो। क्लियर है? तीनों तो डायरेक्ट तीनों क्लियर हो गए। दोनों कहा, किसी को का दोनों कहा, तो दोनों कहा हॉकी एंड क्रिकेट, तो पूरा हॉकी एंड क्रिकेट का कॉमन चेहरा चुन लेंगे। लेकिन उसमें भी जब लगा दिया है ओनली, तो ओनली जब लगा दे तो उस समय ये इंटरसेक्शन तीनों वाला चेहरा नहीं चुनाएगा। क्लियर है यहां तक? भाई हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल। अगर देखिए तो इसको अगर रंग रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओनली हॉकी। अभी ड्यूअल बैंड में भी बताया, अगर कॉमन वाला को इग्नोर करके तब हॉकी वाला रंग रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओनली हॉकी। लेकिन ये हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, अब क्या कर रहे हैं कि ये इंडिविजुअल के साथ साथ ये वाला पार्ट को भी समेट ले रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा गोल घेरा ले रहे हैं, तब ये पढ़ा जाएगा हॉकी। बस दोनों में फर्क सिर्फ ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषा का खेल यही होगा। हॉकी का मतलब पूरा हॉकी, और ओनली हॉकी मतलब दूसरा उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो, तो उस जगह को पढ़ेंगे ओनली हॉकी। क्लियर है जगह? तीनों दो दो में भी ओनली लगा दिया, तब सिंगल में कभी ओनली लगाया, कभी ओनली नहीं लगाया। ओनली नहीं लगाया मतलब पूरा होगा, और ओनली लगा दिया मतलब उसमें किसी और का इंटरफेयर पसंद नहीं है। यही कहानी का थीम हो गया। सजाने का तरीका यहां भी वही रहेगा। अगर नन हो तो पहले बाहर, अगर
नन हो तो बाहर कर दें बेंच से। वहां भी यही काम करते थे, नन है तो बाहर कर देते थे। अब इसके बाद वहां पर पहले दो दो फिर सिंगल सिंगल सजाते थे, अब तो तीन चेहरा आ गया। तो अब इसका अटेम्प्ट लेने का तरीका है, पहला काम करेंगे तीनों, उसके बाद बारी आएगा दो दो का, और उसके बाद बारी आएगा एक एक का, सिंगल सिंगल का। और ओनली लगा हुआ डेटा का प्रयोग वहां भी कभी भी कर सकते थे, तो यहां भी कभी भी किया जा सकता है। ओनली वाला डेटा कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, ओनली वाला डेटा कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। ओनली वाला डेटा का जब मन हो तब प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक में कोई दिक्कत भी? अब एक क्वेश्चन यूं ही लिखते हैं, उसके बाद जब तक हर कोई हर सवाल का रिप्लाई जैसे मर्जी हो वैसे घुमा के पूछें, जब तक हर जगह से रिप्लाई नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम में इन नहीं करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि थ्योरम उतना क्लियर रहे कि सारा प्रीवियस है, और थ्योरम उतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हर हाल में एक एक मुंह से जवाब आना चाहिए कि इसका क्या आंसर होगा। और वैन सजाने आ जाना चाहिए। सजाने का स्टाइल यही कि नन है तो बाहर, उसके बाद पहले तीनों, तब दो दो, फिर सिंगल सिंगल। ओनली लगा हुआ डेटा कभी भी पढ़ने के क्रम में आ जाए तो उसको वहां पर डाला जा सकता है, क्योंकि ओनली का मतलब ये होता है दूसरे से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब दूसरे से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन ही नहीं है तो उसका प्रयोग कभी भी आप करके आराम से निकल सकते हैं, तो आराम से निकलते रहिए। एक ऐसे ही क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, नहीं तो कहानी की तरह लिखेंगे तो पूरा एक बोर्ड भर जाएगा। जैसे तीन खेल को लेते हैं, हॉकी एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल। तीनों वाला मान लीजिए कह दिया 10%, हॉकी एंड क्रिकेट वाला कह दिया 15%, क्रिकेट एंड फुटबॉल वाला कह दिया 10% है, फुटबॉल एंड हॉकी वाला यहां लगा देते हैं ओनली, ये है 15%, क्रिकेट आपका दे दिया 40%, हॉकी दे दिया आपका 50%, नन आपका दे दिया 5%। ठीक है, इसको 45 कर देते हैं ताकि आगे डेटा घटे नहीं। ठीक है, अब आपको वैन को सजाना, तीन चेहरा का यूज किया है तो तीन सर्किल को ओवरलैप कराइए, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, नाम लिख देते हैं हॉकी क्रिकेट फुटबॉल। कैसे शुरुआत करें? नन है तो पहले बाहर, तो नन में है इसलिए नन में से 5% को बाहर कर दिए। इसका मतलब ये वैन जो सज के आएगा कितने का? 95% का। हाँ, इसी को जो लिखेगा ना वो पूरा हिंदी में लिख देगा। किसी समूह में जितने भी छात्र हैं उसमें से 10% छात्र हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल तीनों खेलना जानते हैं, 15% हॉकी और क्रिकेट जानते हैं, जबकि 10% क्रिकेट और फुटबॉल जानते हैं। केवल फुटबॉल और हॉकी जानने वाले की संख्या 15% है, क्रिकेट जानने वाला 45% है, हॉकी जानने वाला 50% है। 5% ऐसा है जो कुछ भी नहीं जानता है, और उसके बाद जो मन में आ जाए, जो हॉकी क्रिकेट फुटबॉल के अराउंड मुंह से निकल जाए, सब सवाल होगा। अभी देखिएगा सवाल का दौर शुरू करेंगे, जो मुंह से बोल सकते हो हॉकी क्रिकेट फुटबॉल के अराउंड सबका सब सवाल हो सकता। तो नन है तो बाहर की है, अब कहां से शुरुआत? तीनों, तीनों कितना है? 10, तो बीच में सजा दीजिए 10 तीनों वाला। अब कहां जाएंगे? दो दो, तो हॉकी एंड क्रिकेट, इसमें ओनली लगा हुआ नहीं है, 15, तो हॉकी या क्रिकेट पूरा का पूरा मिलके 15, तो 10 भरा हुआ तो बचता कितना? 5।
यहां भी ओनली लगा हुआ नहीं है, तो क्रिकेट और फुटबॉल 10, तो क्रिकेट और फुटबॉल पूरा मिलके 10, तो 10 तो यही है, तो यहां पर कोई चेहरा नहीं होगा, तो कितना हुआ 0। अब अगला में एंड वाला है, लेकिन क्या किया है, ओनली लगा दिया है, तो ओनली तो डायरेक्ट जगह पे पेस्ट होगा। फुटबॉल एंड हॉकी ओनली में है कितना 15, तो हॉकी एंड फुटबॉल ओनली 15 का मतलब डायरेक्ट इस जगह का डेटा 15। यही ओनली नहीं लगा होता तब यहां 10 है तो यहां आता 5, तो ओनली लगा हुआ तो डायरेक्ट इस जगह का डेटा 15। अब सिंगल वाला उठाइए, क्रिकेट कितना है 45, ओनली नहीं लगा है, क्रिकेट है 45, तो ये पूरा गोल घेरा मिलके 45, 45 में 15 भरा हुआ तो बचता कितना 30। हॉकी 50 है, हॉकी पूरा गोल घेरा 50, तो 15 5 20 10 30, तो बचा कितना 20। अब एक जगह खाली रह गया, अब एन कितने का है 95 का, तो जो बच गया वहां जाएगा। ये गोल घेरा आपका 50 30 80 और 0, 80 हो गया अभी तक, और कितना बचा, तो जो बच गया यहां डाल दी, ये वैन सज गया। मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी समय खपत करना है सिर्फ बैने सजाने में समय खपत करना है। सजाने का स्टाइल क्लियर है, नन है तो बाहर, तब पहले तीनों, फिर दो दो, फिर सिंगल सिंगल। अब किसी का मन होता कि इस डेटा में ओनली लगा हुआ है तो इसको कभी भी रख सकते हैं, ये कितना है 15, तो इसको किसी टाइम रख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स जगह का डेटा है, तो ओनली वाला डेटा का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब सवाल, जगह का मतलब क्लियर है। पहले रेगुलर सवाल, जो बच्चा वाला सवाल होता है, जो जगह क्लियर है उसका सवाल। जैसे खेल से संबंध है, खिलाड़ी कितना हुआ, जब 5% खेले ही नहीं जानता तो इसको खिलाड़ी कहेंगे नहीं, तो खिलाड़ी कितना 95%। केवल हॉकी बोलते चलिए, केवल हॉकी 20% और हॉकी 50। केवल क्रिकेट 30 और क्रिकेट 45। केवल फुटबॉल 15 15 30 10 40। इंडिविजुअल सवाल हो गया, फुटबॉल तो केवल फुटबॉल, हॉकी तो केवल हॉकी, क्रिकेट तो केवल क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट 15, ओनली हॉकी एंड क्रिकेट 5। हॉकी एंड फुटबॉल 25, ओनली हॉकी एंड फुटबॉल 15। क्रिकेट एंड फुटबॉल 10, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल 0। क्लियर है। तीनों 10%, यहां तक इंडिविजुअल सवाल रह गया, तीनों तो 10%। अब कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक खेल जानने वाले, 2 या 2 से अधिक, इसका हिंदी में मतलब समझ में आ रहा है तो आंसर बनता जाएगा 2 या 2 से ज्यादा, मतलब कम में नहीं जाना है, 2 में रहना है या उससे ज्यादा वाला। तो ये है 2 वाला, ये है 2, ये है 2 और ये है 2 से ज्यादा, इस सबको समेटना है। तो 15 5 20 10 30 0 30, तो 2 या 2 से अधिक खेल में कितना आया 30। कह दिया क्रिकेटर, ये क्रिकेटर जो हॉकी भी जानते हैं, क्रिकेटर जो हॉकी भी जानते हैं, हिंदी में जो मतलब समझते हैं बस वही यूज करना। क्रिकेटर जो हॉकी भी जानता है, मतलब क्रिकेटो आना चाहिए हॉकी भी आना चाहिए, तो क्रिकेटर जो हॉकी भी जानता है कितना हुआ 15। इनडायरेक्ट इसका क्या मतलब हुआ, क्रिकेटर भी होना चाहिए साथ में हॉकी भी, तो क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी मतलब 10 5 15%। अब देखिए, हॉकी एंड क्रिकेट जानता है, कुछ कुछ हिंदी देखिएगा, जानते हैं
पर फुटबॉल नहीं। आराम से अभी लिखे हैं हॉकी एंड क्रिकेट जानते हैं, तो हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट, तो ये कौन कौन आया, 5 और 10 15। अब पर कंडीशन है फुटबॉल नहीं, इस 15 को आप पकड़ के रखे हैं, लेकिन इसमें से 10 को फुटबॉल आ रहा है, लेकिन कह रहा है फुटबॉल नहीं, तो इस 10 को पकड़ के भगा दीजिए, तो कितना बचा, 5। फिर बोले हॉकी एंड क्रिकेट, एंड मतलब दोनों, तो ये पकड़ के रखे, इसको बैठा है। अब पर कंडीशन है फुटबॉल नहीं, तो इसको तो फुटबॉल भी आता है, तो इसको भगा दिए, तो कितना बचा, 5, तो लिख दिए 5%। अगला सवाल लिख रहे हैं, हॉकी एंड क्रिकेट, ये हॉकी और क्रिकेट जानते हैं पर फुटबॉल नहीं। देखिए एक शब्द बदले हैं केवल, उसमें एंड का यूज की है, यहां पर और का यूज की है। देखिए एंड का मतलब हुआ दोनों, एंड जहां यूज हो रहा है का मतलब दोनों, और जहां भी यूज हो रहा है का मतलब या तो ए या बी, मतलब ए हो चाहे बी हो, एंड का मतलब दोनों। अब कह रहे हैं हॉकी और क्रिकेट, तो या तो हॉकी या क्रिकेट। अब सबको जमा कीजिएगा तो कितना हुआ, 20 15 35 5 40 10 50 30 80, तो हॉकी या क्रिकेट हो गया 80। अब पर फुटबॉल नहीं, तो फुटबॉल को इसमें से भगाइए, तो ये चेहरा ये चेहरा ये चेहरा इसमें शामिल है, तो इसको पकड़ के भगा दिए, तो कौन कौन बचा, 20 5 30, तो 30 20 50 और 5 कितना, 55, तो रिजल्ट क्या रहा, 55%। दोनों में अंतर देख रहे हैं, एक ही शब्द ना बदले, यहां पर यूज एंड का, यहां पर यूज और का। एंड का मतलब दोनों को पकड़ना है, और का मतलब सेफ सेफ पकड़ के चलना है। ये क्लियर है। अब पूछे ऐसे ही हिंदी में, कितने क्रिकेटर हैं जो हॉकी भी जानते हैं, कितने क्रिकेट, आप बताइए कितने क्रिकेटर हैं जो हॉकी भी जानते हैं, 15। करेक्ट, क्रिकेटर है और हॉकी भी जानते हैं, तो पहले तो क्रिकेटर को पकड़े, और कंडीशन है उसको हॉकी भी आना चाहिए, तो इसको तो हॉकी नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हॉकी आ रहा है, तो 10 और 5 कितना, 15। अब बदलाइए, फुटबॉल नहीं जानने वाले खिलाड़ी की संख्या, फुटबॉल नहीं जानने वाले खिलाड़ी, कहां से निकले, ये बंदा फुटबॉल जानता है, तो नहीं जानने वाला कौन रहा, 30 20 और 5। फुटबॉल नहीं जानने वाले व्यक्ति की संख्या, दोनों में फर्क है। इनसे पूछे फुटबॉल नहीं जानने वाले खिलाड़ी की संख्या, आपसे पूछ रहे फुटबॉल नहीं जानने वाले व्यक्ति की संख्या। देखिए इसको जब अटेम्प्ट लीजिए ना, देखिए जानने वाला कौन है, तो फुटबॉल जानने वाला हो गया 15 15 30 10 40, 40 जानता है। तो नहीं जानने वाला अगर खिलाड़ी कहेगा तो खिलाड़ी 95 है, 95 में 40 जानता है, तो नहीं जानता कितना है, 55। लेकिन यहीं पर खिलाड़ी के जगह व्यक्ति कह देगा, तो 40 जानता है, अब व्यक्ति 100 है, तो 100 में 40 जानता है, तो नहीं जानता है कितना, 60। व्यक्ति में ये भी शामिल होगा ना, खिलाड़ी तो वही रहेगा जिसको खेल आता है, अब व्यक्ति जैसे आ गया तो व्यक्ति में सब का सब आ जाएगा। तो आप ऐसे देखिए ना, इसको देखने का नजरिया कह रहे हैं, करे फुटबॉल नहीं पूछे ना, तो हाँ देखिए फुटबॉल नहीं जानने वाला, तो पहले देखे फुटबॉल जानने वाला कितना है, 40। अब 40 आदमी फुटबॉल जानता है,
तो कहता है कितना आदमी है जो फुटबॉल नहीं जानता है, तो 40 जानता है, तो नहीं जानने वाला आदमी कितना, 60। यही खिलाड़ी कह दिया, तो खिलाड़ी तो आपके पास 95 ही है। अब 95 में 40 जानता है, तो नहीं कितना जानता है, 55। तो खिलाड़ी अलग चीज है और व्यक्ति अलग चीज। ये दोनों हिंदी बैंड में बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए दोनों को बोर्ड पे बकायदा क्वेश्चन लिखे हैं, हॉकी एंड क्रिकेट और हॉकी और क्रिकेट। यहां पर आके थोड़ा सा फंसा के निकल गया, झट से बना के आ जाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस रहता है हम ठीक है बनाए। बाद में पता चला ओ गड़बड़ हो गया, खिलाड़ी के जगह व्यक्ति निकाल दिए, व्यक्ति के जगह खिलाड़ी निकाल दिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी खिलाड़ी कहेगा कभी व्यक्ति कहेगा, ठीक है। हॉकी तो जानते हैं पर क्रिकेट नहीं जानते हैं। हॉकी जानते हैं पर क्रिकेट नहीं, जितना कहे बस उतना ही। हॉकी जानते हैं पकड़ लिए, और क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट को भगाइए तो बचा कौन, 35, 20 और 15, 35। कम से कम 2 खेल जानते हैं खिलाड़ी, कम से कम 2 खेल जानने वाले खिलाड़ी। कम से कम 2 खेल जानने वाला खिलाड़ी। कम से कम 2 का क्या मतलब, मिनिमम 2, तो 2 या 2 से अधिक। तो कम से कम 2 में आ गया 2 या 2 से अधिक। अब खिलाड़ी कह रहे हैं तो 15, अब ये 15, 30, 0, 30, तो 30। हॉकी और क्रिकेट जानते हैं पर फुटबॉल नहीं। हॉकी और क्रिकेट जानते हैं पर फुटबॉल नहीं। हॉकी और क्रिकेट जानते हैं पर फुटबॉल नहीं। कहां 55% लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है लेकिन 5% लिखा हुआ है। सवाल जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछे, और का मतलब क्या होता है, एंड होता है कि और होता है, ओ और मतलब एंड होता है। एंड को हिंदी में और कहते हैं, एवं कहते हैं, तथा कहते हैं, और को हिंदी में या कहते हैं, अथवा कहते हैं, ठीक है। तो अभी करें और का मतलब एंड, ठीक है। कम से कम 2 खेल जानते हो ऐसे खिलाड़ी की संख्या। 1 मिनट, थोड़ा सा ये सवाल पूछ चुके हैं। अधिक से अधिक 2 खेल जानते हो, कम से कम आगे पूछे थे। अधिक से अधिक 2 खेल, अधिक से अधिक 2 खेल जानते हो का हिंदी में अपने यहां जो मतलब समझते हैं वो, ज्यादा से ज्यादा 2 खेल मतलब 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 का हिंदी में क्या मतलब हुआ, अधिक से अधिक 2 का मतलब हुआ उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उससे कम वाला सब चलेगा, अधिक वाला नहीं होगा। तो ये 10 वाला नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। कितना कितना बचा, अधिक से अधिक 2, तो अधिक से अधिक 2 मतलब उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेगा। अब खिलाड़ी पूछ रहे हैं तो यही सिर्फ हटेगा। 95 खिलाड़ी है, 10 को साइड कर दिए तो 95 में 10 साइड किए तो कितना, 85। यही व्यक्ति कह देते तब व्यक्ति मतलब 100 है, और 100 में 10 को साइड करना है तो कितना बचता, 90। तो खिलाड़ी व्यक्ति का ख्याल रखना है। हॉकी नहीं जानने वाला खिलाड़ी,
हॉकी नहीं जानने वाला खिलाड़ी। जानने वाला कितना है? 20, 30, 50। जानने वाला 50 है। तो नहीं जानने वाला पूछ रहे क्या? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी 95 है, 50 जानने वाला है, तो नहीं जानने वाला कितना? 45। यही कहते हैं हॉकी नहीं जानने वाला व्यक्ति। तो व्यक्ति है 100, 50